हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार राज। इस वीडियो से पहले आपने जाना सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, टोकन्स इन सी, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के क्रम में ही आपने देखा। सबसे पहले आपने असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इवेल्युएशन ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन फंक्शन, और इसी क्रम में आप देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड देन नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप टोकन्स के बारे में अच्छे से जानें। यदि आप टोकन्स के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपका बेस अच्छा नहीं होगा और आगे के जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हैं उनका इस्तेमाल आप सही ढंग से नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर है क्या? रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है दो ऑपरेंड की आपस में कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑपरेंड में आपका ऑपरेंड जो होता है, जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो a या 9 ये दोनों ही ऑपरेंड है और इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ये जो आपका इक्वल है ये ऑपरेटर है। तो आपके ये ऑपरेटर ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। तो फिलहाल ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो है आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। It is used to compare two variables or constants and it gives true or false value as result. True value को C लैंग्वेज में नॉन जीरो कहते हैं। अगर हम जनरल कंसीडरेशन में अगर हम ट्रू को हैं तो लॉजिकल वैल्यू में ट्रू आपका नॉन जीरो है, यानी अगर हम 5 कहें, 9 कहें, -2 कहें तो ये सभी हमारे ट्रू वैल्यू हैं। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो हमारा फॉल्स है। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। पहला आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू में इक्वल्स टू। तो लेस देन का क्या काम है? आपने जैसा कि अभी जाना कि किसी भी ऑपरेटर से पहले और बाद में, जैसे कि मान लीजिए ये ऑपरेटर है इक्वल, आप असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर में b और 5 की बात करें तो b जो है आपका ऑपरेंड है, 5 भी आपका ऑपरेंड है। लेकिन अगर ऑपरेंड के को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। यानी इस ऑपरेटर्स के लेफ्ट एंड राइट में कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो लेस देन से पहले, लेस देन के साथ में अगर हम ऑपरेंड यूज कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए इसका हम यूज करेंगे तो इधर हमने लिखा ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। मान लीजिए ये ऑपरेंड 5 है और ये ऑपरेंड 9 है। तो 5 9 से छोटा है, लेस देन, दैट मीन्स इस साइड की वैल्यू इधर के साइड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड यानी 5 9 से छोटा है तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो ट्रू आपका 1 कहा जाता है, तो यहां एज अ रिजल्ट 1 आपको मिलेगा। तो इस एग्जांपल में देखिए यहां पर क्या है कि a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई 9 और b की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ लिखा हुआ लेस देन। तो 9 इज लेस देन 5, ये कंपेयर होगा तो आपको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 9 आपका 5 से छोटा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये इस जगह आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है। सेकेंड ऑपरेटर है आपका ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में यहां पर आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी और इधर लेस होगी, तो ये आपको ट्रू देगा।
और अगर इधर लेस है और इधर ग्रेटर है तो ये 0 देगा। तो देखते हैं int a9 b5, a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, ये कथन सत्य है और सत्य के लिए यहां पर जो वैल्यू होगी एज एन इवैल्यूएटेड रिजल्ट ये 1 जाएगा और x में आ गया आपका 1, तो x इक्वल्स टू 1। इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल। अब अभी तो यहां एक ही ऑपरेटर लिखा हुआ था, यहां आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर है, यहां लेस देन है और इक्वल है। यहां पर क्या हो रहा है कि पहले वो चेक करेगा छोटे के लिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर राइट हैंड साइड के ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से अगर छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ट्रू देगा। उदाहरण के रूप में यहां आप देख रहे हैं a की वैल्यू है 8, a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू भी 8 है। क्या a b से छोटा है? तो पहले ये चेक होगा लेस देन के लिए, लेकिन ये चेक लेस देन के लिए होगा तो ये दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि ये आपका दूसरे वाली संख्या से छोटा नहीं है। तो यहां पर ये रिजल्ट आपको मिला फॉल्स, यानी लेस देन के लिए फॉल्स हुआ, लेकिन जैसे ये फॉल्स मिलता है ये चेक करता है इक्वल के लिए। तो इक्वल के लिए जब चेक करेगा तो यहां और यहां ये दोनों जो वैल्यू है a और b की, ये दोनों ही 8 है और इक्वल होने के केस में आपको ये रिजल्ट देगा 1। तो इस प्रकार से x में जो जाने वाली वैल्यू है वो है 1, तो यहां पर आपको रिजल्ट 1 मिल रहा है। तो आपने जाना कि लेस देन और इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ये दोनों ही काम करता है। पहले छोटे के लिए चेक करेगा, अगर छोटा नहीं है तो ये बराबर के लिए चेक करेगा। सेकंड है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर पहले चेक करेगा बड़े के लिए और उसके बाद चेक करेगा बराबर के लिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू int a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 8, x यहां लिखा गया, चूंकि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 8 है, तो x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू कितनी है? यहां पर 6 है, b की वैल्यू कितनी है? 8 है। क्या 6 8 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है। क्या ये बराबर है? बराबर भी नहीं है। तो ऐसे केस में जो इवैल्यूएटेड रिजल्ट होगा वो जाएगा 0, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन रिजल्ट जो होगा वो मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि 6 8 से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। फिर इसी क्रम में यहां लिखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू में जो भी ऑपरेंड होंगे दोनों ही अगर बराबर नहीं होंगे तो यह ट्रू देगा। उदाहरण के रूप में यहां पर a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 8 है, 8 8 के बराबर नहीं है। क्या ये कथन सत्य है? ये एज ए ग्रुप में कम वर्क करता है, यानी नॉट इक्वल्स टू यानी बराबर नहीं है। तो इस केस में x में जो जाने वाली वैल्यू होगी वो होगी 0। उसका रीजन क्या है कि ये a और b दोनों ही बराबर वैल्यू है और बराबर नहीं है तो ये ट्रू देगा और बराबर है तो 0 देगा। तो यहां पर 8 और 8 दोनों ही बराबर संख्या है। तो ऐसे केस में यहां इवैल्यूएटेड रिजल्ट 0 जाएगा और x में 0 होगा। तो यहां आप देख रहे हैं x की वैल्यू 0 है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है int इक्वल्स टू इक्वल्स टू जो है दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करता है कि दोनों बराबर है अथवा नहीं। अगर बराबर होगा तो आपको ट्रू मिलेगा। तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 8 है, x इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 8, यानी a इज इक्वल्स टू b और a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 8 इज इक्वल। सो यहां पर आपका जो रिजल्ट आएगा
वो 1 आएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपका x में जो वैल्यू है वो है 1। इसको एक छोटे से और एक्सप्रेशन से हम देखते हैं। तो इससे पहले कि आगे हम चले, तो इसमें जो है हमने जाना ये दो आपके लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए, ये दो ऑपरेटर जो है लेस देन के लिए पहले चेक करेंगे और ये ग्रेटर देन के लिए, और उसके बाद इक्वल के लिए। यानी इन दोनों ऑपरेटर्स में पहले ये फर्स्ट ऑपरेटर जो दिया गया है उसके लिए चेक किया जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तब इक्वल के लिए चेक किया जाएगा। नॉट इक्वल्स टू जो है दोनों ही ऑपरेंड बराबर नहीं है उसके लिए चेक करेगा, बराबर नहीं होगा तो ये सत्य कथन हुआ और ये 1 देगा, और अदरवाइज 0। उसी तरीके से इक्वल ऑपरेटर जो है A और B के इक्वालिटी के लिए चेक करेगा कि दोनों के अंदर की जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बराबर है अथवा नहीं। अगर बराबर होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा D इक्वल्स टू A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। तो A जो है B से बड़ा है या बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A की वैल्यू 5 है यहां रख दिया, B की वैल्यू 5 है यहां रख दिया। क्या ये बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है। तो यहां पहले क्या होगा, ग्रेटर के लिए चेक करेंगे फिर इक्वल के लिए चेक करेंगे। तो इस जगह पर आप देख रहे हैं इवैल्यूएटेड रिजल्ट जो आएगा वो आपका 1 आएगा। तो डी के अंदर जो जाने वाली वैल्यू है वो 1 होगी। यदि हमने लिख दिया D इक्वल्स टू C ग्रेटर देन B, तो यहां पर रिजल्ट क्या जाएगा। कई बार लोग होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो बड़ा होगा वो इसमें चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है वो है 3 और B में जो लिखा है दैट इज 5, तो यहां आपने लिख दिया 5। क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं, तो यहां जो रिजल्ट आया वो आया 0। तो D में जो जाने वाली वैल्यू है वो है 0, तो D की वैल्यू होगी आपके 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है D इक्वल्स टू A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब सवाल उठता है कि ये क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले अब चूंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है तो एक टाइम में ये दो ऑपरेंड का कंपैरिजन करेगा। तो यहां A और B के बीच में कंपैरिजन होगा। A की वैल्यू कितनी है? 5। B की वैल्यू कितनी है? 5। 5 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है। तो ऐसे केस में यहां पर जो इवैल्यूएटेड रिजल्ट आया वो आपका आया 0। अब 0 को C के साथ कंपेयर करेंगे। 0 इज ग्रेटर देन C, क्या ऐसा है? नहीं, 0 की वैल्यू 0 ही है, जबकि C की वैल्यू 3 है। क्या 3 जो है 0 से छोटा है? नहीं, तो यानी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के बाद जो वैल्यू एज अ रिजल्ट मिला वो मिला 0। तो D की वैल्यू आपकी होगी 0। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर अगर आप यूज कर देते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट जो भी ऑपरेंड है उसे आपस में कंपेयर करेंगे
कंपेयर करने के बाद वैल्यू को उस जगह पर रखेंगे और जो वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स जो भी आएगी उस वैल्यू से फिर आगे वाले ऑपरेंड का कंपैरिजन करेंगे। तो इस प्रकार से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है। आप डायरेक्टली इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर को एक साथ लिखने की गलती नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरीके के एक्सप्रेशन को लिखने से क्या वैल्यू आएगी वो हमारे तर्कों के आधार पर सही नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल कैसे करना हो तो उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, और सिर्फ हम ये तर्क के आधार पर हाँ या ना रखना चाहते हैं, तो हम निगेटिव वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। मान लीजिए किसी वेरिएबल ए, माना वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, अभी हम संदेह में है, यहां कुछ नहीं रख रहे, और दूसरा वेरिएबल है बी में हम 0 या 1 रखना चाहते हैं कि ये निगेटिव है अथवा पॉजिटिव। तो आपने लिखा b इक्वल्स टू, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना, मान लीजिए यहाँ 9 हमने स्टोर कर दिया, अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, आगे इसको हम विस्तृत रूप में प्रोग्राम के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन अभी आप इसके इवैल्यूएशन के ढंग को जानिए। b इक्वल्स टू आपने लिखा, अब ये पॉजिटिव है, ये कैसे चेक हो, आपने लिखा अगर कोई भी संख्या 0 से कम है, a की वैल्यू 0 से अगर कम है तो ये आपकी निगेटिव होगी, क्योंकि जो भी वैल्यू 0 से नीचे होती है उसके साथ माइनस साइन लिख करके उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 जो है, -5 जो है वो आपकी 0 से छोटी होगी, और यह कथन सत्य होगा, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर से -5 लेस देन 0 तो आपको ये मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर आप 5 लिखते हैं, 5 इज लेस देन 0, तो यहां आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 5 जो है बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से अगर आप रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आपने लिखा b इक्वल्स टू a लेस देन 0। अब जो है आपको b में 1 वैल्यू तभी मिलेगी जब ये 0 से छोटा होगा, यानी निगेटिव होगा। तो b में आपको ट्रू मिलेगा जब ये निगेटिव है। तो इसी तरीके से आप एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। इस पर कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियोस में।